भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। एक कौवे की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्ण मित्रों, लड्डू गोपाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवे की है। इस कहानी में एक कौवे ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं जो आपको कुछ सिखा कर जाएंगी। मेरा कहने का मतलब है कि कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है एवं प्रेरणादायक है। वे कौन सी 4 बातें हैं जो कौवे ने बताई है? क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है, चाहे भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। आखिर वे कौन से हैं वे 4 लोग जो कौवे ने इस कहानी में बताए हैं? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी को पूरा सुनें और इसी तरीके से वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शन बनकर आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार तबाही मच गई। मतलब उस जंगल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, यानी कि बरसात के मौसम में भी वहाँ पर एक भी बूंद पानी नहीं था। बरसात ना होने की वजह से वहाँ पर सूखा हो चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे। दूसरे जंगल की ओर उस जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवे की जो मादा थी, कौवी बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। कौवी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही है कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है दोस्तों कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा लेकर वहाँ से गुजर रही होती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवे ने लोमड़ी से कहा, हे लोमड़ी बहन, हम 3 दिन से भूखे हैं, बहुत ही भूख लगी है। आप इसमें से मांस का थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दो, बहुत ही मेहरबानी होगी, हमारी भी भूख शांत हो जाएगी। मेरा दम निकल रहा है। लोमड़ी ने देखा कि कौवे का जो कौवा पति है वह उसी के साथ बैठी है। तो लोमड़ी तो चालाक होती है, क्योंकि यह तो आप सभी जानते हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पेट भरेगा नहीं, लेकिन ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही यह मेरे पास आएगी हम इसे मारेंगे और अपना पेट भर लेंगे। दोस्तों, लोमड़ी ने कहा कौवे से कि घबराओ नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बिठाल कर बड़े ही प्यार से मैं तुम्हें इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। दोस्तों, कौवे भी लोमड़ी की बात सुनकर तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है तो लोमड़ी के पास में तभी कौवा रोक लेता है और कहता है कि अरे
पागल हो गई हो क्या तुम? यह तुम्हारी दुश्मन है, यह तुम्हारा शिकार करेगी। अगर तुम नीचे गए ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें ही मार करके खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी, ज़रूर यह हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तो मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ और नहीं तो ये तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं। तब कौवा कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। तब कौवा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद में चले जाना। दोस्तों, कौवी भी बैठ जाती है और लोमड़ी के पास नहीं जाती है और कौवे की बात सुनने कौवे लग जाती है और कौवा समझाने लगा, सुनो, कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बार एक पेड़ था और इसी बरगद के एक खोह में एक तोता और एक तोती रहते थे, यानी तोता और तोती का जोड़ा रहता था। और दूसरी तरफ उसी बरगद में एक सर्प रहता था। इधर तोती जो भी अंडा दिया करती थी वह सर्प उस अंडे को खा जाया करता था। जब भी तोता और तोती भोजन की तलाश में बाहर जाते थे तब वह सर्प अपने बिल में से निकलकर उन अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, सब बच्चों को भी खा जाया करता था। यह देख करके तोता और तोती बहुत परेशान होते, बहुत दुखी होते हैं और तोती बहुत रोने लगती है। तभी बैठा बैठा रो रहा होता है। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद के एक दल पर जल कौवा बैठा होता है और यह सब देख रहा होता है। वह देख रहा होता है कि तोता और तोती रो रहे हैं। तो जल कौवे ने तोता से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तोती सारी दास्तान अपनी सुना डालती है और कहती है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी खोह में एक सर्प रहता है और वह सर्प निकलता है जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। तो वह सर्प हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते हैं, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। तोती की ऐसी दुख भरी दास्तान सुन करके उस जल कौवे को तरस आ जाता है और जल कौवा कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चलो। पास में एक तालाब है, उसमें मछली पकड़ करके लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही। तब वह जल कौवा समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जा करके लड़ ना सको तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? तब जल कौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ के लाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर नेवले का बिल है और नेवले के बिल के दरवाजे पर हम मछलियों को रखते चले जाएंगे सर्प के बिल तक। और नेवला जैसे ही मछलियों को खाते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, वह सर्प को देखेगा और वह सर्प को मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। तोती जब जल कौवे की ऐसी बातें सुनती है तो उसे जल कौवे पर भरोसा हो जाता है और तोते को साथ लेकर के जल कौवे के साथ चली जाती है। तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवले के बिल के दरवाजे पर रखी, उसके बाद में फिर वह थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक मछली रखी गई। क्रम बाय क्रम रखते हुए वे सर्प के खोह के दरवाजे पर रख दिए जाती हैं और एक मछली
दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। जब जल कौवा कहने लगा उस तोते से, अब इंतज़ार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखिए कि क्या नज़ारा होता है। दोस्तों, आगे क्या होगा? बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली दिखाई पड़ी तो उसने मछली देखते ही भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु, आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल कर के हमारे घर पे ही आ गया है। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रम बाय क्रम मछली उसे मिलती चली गई और वह खाता चला गया। खाते खाते वह वहीं गया सड़क के किनारे पर, उसके दरवाजे पर जहाँ पर सर्प रहता था। मछली पड़ी थी, नेवले ने वो मछली भी खाई। फिर नेवले ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछली क्रम बाय क्रम मुझे मिलती रही और हम खाते रहे और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं चली, चलो इंतज़ार करते हैं। नेवला वह उस सर्प के खो के दरवाजे पर बैठ करके इंतज़ार करने लगता है। वह सोचता है अगर कोई होगा तो उससे ज़रूर बाहर निकलेगा थोड़ी देर में। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद जब सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है इसकी चाल है, और यह तो आप जानते ही हैं कि सर्प और नेवले की कट्टर दुश्मनी है। दोस्तों, नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देख करके वह तोती बहुत प्रसन्न होती है और उसी वृक्ष की डाली से आवाज़ लगाती है कि हे जल कौवा, आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ। तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा तोती को ऊपर बैठा तोते का जोड़ा है। नेवला समझ गया, अच्छा, इसका मतलब यह जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोता और तोती सारी दास्तान सुनाती हैं। उसके बाद में वह नेवला कहता है कि तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद बोल दोगी? उसे तोती उड़ती हुई नेवले के पास में पहुंचती है और जाकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसे मार देता है। तोते को भी मार के खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से नहीं हट पाए तब तक दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस जाते हैं। वही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन सिर्फ 2 लोग बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगल में फंस गए और वह तोती मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई थी कि यह नेवला बहुत बड़ा दुश्मन है, हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कौवी, तुम ना जाओ, यह तुम्हारी दुश्मन है, ये ज़रूर तुमको मार देंगे। और भूल कर इसी तरह के लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। कौवी ने पूछा, क्योंकि कौवे को और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। कौवे की बात को सुन करके कौवी कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए? तब कौवा समझाता है, पहला वो आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाओगे तो वो दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा।
इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वह तुम्हारा अभिमान में आकर, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा। तीसरा है कपटी के पास भी कभी भी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि वह अपने शब्द से कभी भी पीछे हट जाते हैं। वे मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फ़ायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी व्यक्ति से कभी भी मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति से आदमी के पास कभी नहीं जाना चाहिए, कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दे दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति कैसे वाहन चलाता है, कहीं ना कहीं जा करके ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद तो मरेगा ही, तुमको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए, चाहे रास्ते में मर जाना, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा है कपटी और चौथा है नशेबाज व्यक्ति। इन 4 लोगों से कभी भी आपको मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कौवे की इस तरीके की बातें सुन कर के कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है, वो नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन्हीं 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, उनसे बच के रहना, उनसे दूर रहना। ऐसे लोगों पर अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए साथ भी हमारी इस कहानी को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं अपनी ऐसी ही अगली ज्ञानवर्धक कहानी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।